आखिरकार लगभग 15 से 20 दिन बाद इन्होंने अपने नाटक नौटंकी को विराम दे दिया। और जो दोनों आए हैं वो एक पहले कहानी क्रिएट कर ली है कि पहले हमें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमें गाली देंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी के नाम पे इन्होंने बहुत सारे व्यूज़ कमाए, बहुत सारे। और विगत दिनों से जो हथकंडे अपनाए जा रहे थे कि स्पेशल अजवाइन वाले वो बनाए जा रहे थे पकौड़े, है ना, और कुछ अलग अलग चीज़ें मम्मी जी कर रही थी। और परेतिन भी बीच बीच में बोल रही थी ना कि मैं अपने भी टाइम पे भी ऐसा ही जूस पिया करती थी। तो भाई बहनों ने और मम्मी जी ने, मतलब कुल मिला के सबने ये नाटक नौटंकी करने का पूरा प्लान किया था। फिर क्या होता है कि एकदम ज़्यादा उस कहानी में घुस जाते हैं कि हम यही परफॉर्मेंस देंगे, मैं प्रेग्नेंट लेडी बनी रहूँगी, और बाकी के इर्द गिर्द वाले ये साबित करने में लगे रहेंगे कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है। मतलब भगवान न करे कभी किसी के साथ समस्याएं, जिसके साथ समस्याएं आती हैं वो समझता है कि क्या इशू होता है। लेकिन इन्होंने हर चीज़ का मजाक बना रखा है। इतना सेंसिटिव मैटर प्रेगनेंसी वाला, उसको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाया। विगत दिनों में जब ये ज़्यादा सीरियस होने लगा, लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस होकर बधाइयाँ देने लगे, तब इनको पता चला कि भाई हमारी बड़ी दीदी ने भी प्रेगनेंसी वाले बहुत नाटक खेले थे, और आज का दिन है कि बड़ी दीदी को कोई देखने ही नहीं जाता है। तो इनको ये भी पता था कि देखिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे थे, कार्ड में थे, मैरिज वाले कार्ड में। क्योंकि वहाँ पर रिश्तेदारों को, समाज को ये दिखाना था कि लड़का जो काम करता है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, किसी अरे गरे नत्थु खैरे से शादी नहीं की जा रही है। क्योंकि जहाँ पर बग्गी रहती थी उनके जो पापा हैं वो भी भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ऐसे में दुनिया समाज जहान का वो हो जाता है ना, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इकलौती बेटी की शादी ऐसे अरे गरे नत्थु खैरे सो कॉल्ड यूट्यूबर से कर दी। और यूट्यूब का भी तो कोई भरोसा नहीं दोस्तों, ना चैनल का ना यूट्यूब का, कब कौन सी पॉलिसी आ जाए। अभी समय रैना का जो केस चल रहा है, उन्होंने जो छीछा लेदर फैलाई है यूट्यूब पर, है ना, रणवीर का, तो यूट्यूब पर कुछ पॉलिसी बनने जा ही रही हैं। और तमाम लोग तो यही चाह रहे हैं कि भैया डेली ब्लॉगिंग बंद हो। अगर कोई कुछ अलग चीज़ का एंटरटेनमेंट ला रहा है तो ठीक है, डेली ब्लॉगिंग बंद हो। तो भगवान ना खुदा ना खास्ता कहते हैं ना कि कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि भाई साहब वाकई में कुछ तगड़े गाइडलाइंस बन जाएं, और या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट, योगी मोदी जी कुछ ऐसा ले लें, मोदी जी खासकर, है ना, कि भाई यूट्यूब बैन ही हो जाए टिकटॉक की तरह। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार अगर ठान ली तो बंद होना लाजमी है ना। अब टिकटॉक को भी देखो कैसे बैन किया गया था। तो इनको पता है कि भाई साहब इनके फिर ना हालात, जज्बात, ख्यालात सब बिगड़ जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा जब तक है, अब वैसे तो कोई भरोसा नहीं है, जब तक है तब तक भाई साहब सीधे सीधे अपने उसमें आ जाते हैं अवतार में। और बहुत हमने जनता को, ऑडियंस जितनी भी थी ना, जो उनको प्यार मोहब्बत करने वाली थी, जो सीरियस ऑडियंस थी, वो भी मुबारकबाद दे रही थी कि यू आर प्रेग्नेंट, यस यू आर प्रेग्नेंट, और तुम ये खाओ वो ना खाओ। और ये लोग भी बड़ा ड्रामे कर रहे थे कि डॉक्टर ने गुड़ खाने के लिए भी मना किया है, ये खाने के लिए, हमारे सारे के सारे स्कैन बहुत अच्छे हैं। कुल मिला के एक माहौल क्रिएट किया गया था प्रेगनेंसी का। और उस माहौल के अंतर्गत भाई इन्होंने बहुत गजब की परफॉर्मेंस दी है। और इसमें मैं ये सिर्फ नहीं कहूँगी कि बग्गा बग्गी ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, नहीं जी, दीदी जी भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही थी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो चीज़ें हुई हैं अभी विगत दिनों में, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, किस प्रकार से कितनी ज़्यादा चीज़ें हुई। भाई साहब हमने तो कतई ना सोचा था कि इस प्रकार की चीज़ें सामने निकल के आएंगी। आपने भी ना सोचा होगा, हमने भी नहीं सोचा था, पर निकल के आई ना चीज़ें। और जब निकल के आई हैं तो कुछ बड़े पैमाने पे निकल के आई। क्योंकि मैंने तो भाई बीच बीच में मेरा ट्रस्ट करने का मन किया, पर फिर मैंने इनका पुराना पैटर्न याद किया कि भाई ये होता कुछ है, बोलते कुछ है। तो मैंने तो बोल दिया कि भाई जब मुझे वाकई में कुछ दिखने लगेगा सामने से कि नहीं नहीं, अब बिल्कुल सही है। तमाम लोग जो नहीं भरोसा कर रहे थे, अब वो भी मानने लगे थे कि नहीं यार प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। आधे से ज़्यादा लोगों में तो ये बहसा बहसी हो रही थी कि भैया डिलीवरी यहाँ एक गरीब कुनबा वासियों में होगी, कंजूस कुनबा वासियों में होगी, या फिर वहाँ पे डिलीवरी होगी इसके मायके में। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें हम सब ने देखी हैं, आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं, है ना। वो सारी चीज़ों का अंत हो ही नहीं रहा था, रोज़ नई नई कहानियाँ आ जा रही थी। और एक तो भाई साहब इसको ये भी नहीं करना, झुक के झाड़ू भी नहीं लगाना। यार पीसीओडी में और जो भी उसके समस्याएं बताई थी बग्गी,
मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को डॉक्टर झाड़ू पोछा लगाने से मना करता है। पर भाई बग्गी ने तो कुछ अलग ही कहानियाँ बता दी। कि मुझे उलझने भी इसलिए हो रही थी, मैं इसीलिए कह रही थी कि मुझे घर से निकाल दो। फिर बोली नहीं नहीं नहीं, मतलब मुझे घर से बाहर निकल के जाना है, निकालने वाली बात नहीं है। मैं इसलिए सिर्फ बोल रही थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, क्योंकि मुझे घर में उलझन लगती है। क्योंकि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं काम, मुझे कुछ करना नहीं, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। ना जी ना, हमने तो ऐसे कोई पीसीओडी वाले डॉक्टर को आज तक नहीं देखा। और मैंने कुछ चीज़ें गूगल भी करी जहाँ पे डॉक्टर्स के परामर्श थे, ऐसे कोई अरे गरे नत्थु खरे यूट्यूबर के नहीं। तो ऐसा तो वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं था। तो भाई बग्गी रहने दे तू, ठीक है। पहले नाटक नौटंकी ड्रामा कर ले, उसके बाद जब तुम दोनों मियाँ बीवी को पता चला कि बहुते बाद में गरियाए जाओगे, क्योंकि भाई साहब 9 महीना जब हो जाएंगे तब तो लोग तुम्हें गरियाएंगे, और तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट बनाना है जब तुम्हारे पास वाकई में ऐसा कंटेंट होगा, जैसे कि परेतिन के बच्चे को कंटेंट बनाया गया था, वो तो बाद में कोर्ट कचहरी पुलिस थाने वाली चीज़ें हुई, तो भाई यूट्यूब पर दिखाना बंद कर दिया गया कि अगर ये दिखाएगा तो भाई साहब हम भी दिखाएंगे, है ना। जब अंकुश ने बोला कि हमें भी चाहिए वीडियो बनाना, तो फिर रोक लग गई कि मैं अपने बच्चे को कंटेंट नहीं बनने दूंगी। मेरे जीते जी तो ऐसे नहीं होगा, बच्चा जब बड़ा होगा तब वो डिसाइड करेगा कि उसको ना यूट्यूब पे आना है, वीडियोज़ में आना है कि नहीं आना है। तो बग्गा बग्गी ने आज इतनी बढ़िया से भूमिका प्ले करी है। सबसे पहले ये दिखाया है कि ये बहुत उदास है, हम दोनों बहुत उदास हैं, और हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, सो भी नहीं रहे थे। हम इनसे पूछ रहे थे कि बताओ हम क्या करें, ये भी हमसे पूछ रहे थे कि बताओ हम क्या करें। कुछ काम करते हैं, माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है, किसी चीज़ में मन लग नहीं रहा है। फिर हम एक दूसरे को समझाते रहते हैं कि कोई गल नहीं, सब हो जाएगा, आज नहीं तो कल ऐसे हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ की समस्या समझते हैं सभी लोग कि आपस में डिस्कस करने से जो भी मुश्किल आगे आ रही रास्ते में वो तुम रिजॉल्व करोगे। लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग ये बोल रहे थे कि भाई डॉक्टर ने बोला है कि प्रेगनेंसी होने में ना भाई समस्या हो सकती है। और इन्होंने टाइटल क्या रखा भाई साहब, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, डॉक्टर सेड। और इसके बाद इन्होंने थंबनेल भी एकदम से ऐसे ही लगाया है। तो थंबनेल देखकर भी मुझे लग गया कि आज तो प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, और बग्गी को ऐसे अपने कंधे पे रखे हुए हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद 4 घंटे में आज 7,718 लोगों ने देख लिया है, जो कि 100% 8,000 के ऊपर होगा। क्योंकि जैसे मेरा वीडियो है तो आपको दिखाएगा अगर 500, तो मेरा हो चुका होगा 700-800। मतलब अपडेट होने में टाइम लेता है। एक्चुअल जो व्यूज़ होते हैं वो आपको नहीं दिख रहे होते हैं। हाँ, आप 8-10 घंटे बाद आप एक्चुअल व्यूज़ पता कर पाओगे किसी भी यूट्यूबर के, चाहे वो कोई छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर हो। तो भाई साहब इन्होंने पहले एक भूमिका बनाई कि ये मैटर बहुत सेंसिटिव है और इस पर बहुत लोग सीरियस हो गए हैं। तो पहले हम लोग उदासी वाले नाटक करेंगे कि मैं भी परेशान हूँ, ये भी परेशान है, ये उदास होती है तो अपनी माँ से बात करती है, और रात में कहरन कुहरन हो रही थी तो मम्मी जी एकदम डर गई, बग्गे से बोली कि देखो जाए कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, कि तबीयत तो नहीं खराब है। दीदी ऊपर से चिंता जताती रहती हैं, तुम ठीक हो, आर यू ओके, सब ठीक है। तो बग्गी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। विगत 3-4 दिनों से हमने देखा है ना, दूसरे गाँव में जाए जाए कैसे टेंशन दिख रही थी। तो भाई इस चीज़ से बचने के लिए, जो कि अच्छे तरीका था बग्गा बग्गी का, कि पहले भाई एक ऐसा सेंसिटिव सा टॉपिक है तो इस पे हम लोगों ने बहुत दिन तक गाली खाने वाले काम कर ही दिए हैं, और लोग भर भर के मातरम गरियाएंगे भी, लफेद लफेद के जूते मारेंगे। इससे अच्छा है कि चलो पहले एक कम जूते पड़े, इसके लिए एक माहौल तैयार करते हैं, कहानी, एक स्टोरी प्लॉट तैयार करते हैं, और उस स्टोरी पे ये होगा कि भाई साहब ऐसा 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 ऐसा। फिर लोग कहेंगे यार बेचारे बहुत सारी समस्याओं से घिरे हैं, और हमने तो आपको कभी कुछ बोला ही नहीं, आप लोग हमें बधाइयाँ क्यों दे रहे हो। और जब कभी कुछ ऐसा होगा तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो नाच पीटे बग्गे, नाच पीटी बग्गी, जब लोग लगातार बार बार कमेंट कर रहे थे, डे 1 पे ही तुम क्या दूसरे वीडियो में बोल नहीं सकते थे कि नहीं जी पीसीओडी का इशू है मेरी बीवी को, अभी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर अगर तुमको कमेंट कर रहे थे तो क्या तुम उस पर रिप्लाई नहीं कर सकते थे। ये मत कहना कि नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन तब तुम्हें बड़े मज़े आ रहे थे, व्यूज़ आ रहे हैं, प्रेगनेंसी के नाम से ही सही ले लेते हैं। तो तुम तब से इतने, मतलब 8-10 दिन से ज़्यादा हो गया है,
मान के चलो कि भाई 15 दिन हो गए, 15-20 दिन के आसपास हो गया है, और ये व्यूज़ पे व्यूज़ कमाए जा रहे हैं, लगातार व्यूज़ पे व्यूज़ कमाए जा रहे हैं। इनका ख़त्म होने का सिलसिला ही नहीं ले रहा है कि भाई साहब लगातार प्रेगनेंसी, मम्मी जी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और परेतिन भी कर रही हैं। और अब कह रहे हो कि नहीं जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप लोग बधाइयाँ देते हो तो थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं भगवान करे जल्दी ही काम आए, और हम वाकई में आपको ऐसी कोई गुड न्यूज़ होगी तो सबसे पहले बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, और आज तक जो भी हुआ है हम सब कुछ तो आपसे बताए हैं। 7-8 साल हो गए हमें यूट्यूब पर, तो आगे भी ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा। वाह बग्गा वाह, इतने दिन नाटक नौटंकी परफॉर्मेंस करने के बाद अब माफ़ीनामा प्रस्तुत हो रहा है। एक रिप्लाई तुमसे करता नहीं बना। वैसे तो जहाँ तुमको कमेंटबाजी टॉन्टबाजी करनी होती वहाँ तो खटाखट रिप्लाई करते हो। नहीं जी, हमने अपनी बहन को भी दिया है, हमने अपनी बहन को ये दिया है, हमने अपनी बहन को सोफ़ा कम बेड दिया है। क्या क्या रिप्लाई कर आए थे ना अपने परेतिन के रिगार्डिंग, जो ससुराल के रिगार्डिंग, कि तुमने कुछ नहीं दिया। और बाकी चीज़ों में तुमको कटर पटर करनी होती है कि हाँ जी हम तो ऐसे, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं और हमने तो यही लिखा था, ये नहीं लिखा था, इसका मतलब ये नहीं होता। बहुत सारी वीडियोस के कमेंट में बग्गी भी रिप्लाई करती है, लेकिन एक भी कमेंट में तूने रिप्लाई क्यों नहीं किया कि यस यू आर नॉट प्रेग्नेंट? नहीं किया ना। एक बार भी नहीं कहा कि मैम आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, आप प्रेग्नेंट मत बोलिए, मुझे पीसीओडी है, उसी का वो चल रहा है। और जो आपकी बहन से आपने बुलवाया था, हिंट दिलवाया था, फिर बग्गा झाड़ू लेके लगा रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। ये तो मेरी बड़ी हेल्प करते हैं। अच्छी चीज़ है कि तुम्हारा पति हेल्पिंग नेचर का है, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे लिए खाना भी बना देता है, तुम्हारे लिए झाड़ू पोछे भी करा देता है, क्योंकि हेल्पर मैडम बीमार हैं। हेल्पर मैडम बीमार हैं तो पति सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम ऐसे पति होते हैं, और तुम लकी हो कि तुम्हें ऐसे पति मिले, ऐसी सास मिले कि बढ़िया बैठ के खाओ, वरना भाई बिना बनाए खाने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर तुमको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वाकई में तुम लकी हो। लेकिन नाटक नौटंकी ड्रामे ना तुम फालतू के क्यों कर रही हो? और 15-20 दिन हो गए, उसके बाद आज जब तुमको लग रहा है कि कल बहुत ही ज़्यादा लोग सीरियस हो गए हैं, तब आप आ जाते हैं यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देने कि नहीं हम लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कल आप क्या बोल रही थी कि आपका मन कर रहा है एक्सप्लोर करने का, और पहाड़ी वाला वो एरिया जहाँ एक लड़की घुमाने ले गई थी, वो एरिया आपके तन मन में बस गया है, और आपको बहुत मज़ा आता है कि आप इधर से उधर, उधर से उधर तक जाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि ना ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करती रहें, नए नए रिचुअल्स देखें, नए नए रीति रिवाज में घुसे, है ना, नए नए जगह एक्सप्लोर करें। और आज क्या बोल रही हैं कि इन चीज़ों की वजह से ऐसा हो रहा है। अरे वाह जी वाह, तब तो लोग यही जोड़ रहे थे कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हुए हैं, ये सारी चीज़ें। भाई साहब कमाल है, कमाल है वाकई में। इतने सेंसिटिव टॉपिक को जो तुमने ये कंटेंट बनाया है ना, शर्म करो, अपनी बहन को देख लो, थोड़ी सी शर्म करो। अब ये तो सब्सक्राइबर्स की जब ज़्यादा इनसे उम्मीदें बढ़ने लगी, और या तो हो सकता है कि बग्गी की मम्मी ने लताड़ा हो कि देख अब वाकई में इतना सेंसिटिव मैटर है और तेरा कोई हेल्थ इशू भी है, तो कहीं ऐसी चीज़ें ना हो, भगवान ना करे कभी किसी को इस चीज़ से, इस सुख से वंचित रहना पड़े। बड़ी जिज्जी को देख लो, बस वो एक है उनके पास डायलॉग होता है, मैं बताऊंगी तो तुम रो दोगे, मैं बताऊंगी तो तुम रो दोगे। अरे बहन एक दिन बता ही दो, हम रो ही ले। लेकिन बताना है नहीं, बस एक डायलॉग पेट डायलॉग, मैं बताऊंगी ना मेरे साथ साथ क्या हुआ, मेरे साथ साथ लाइफ में अभी तक क्या चल रहा है, तो तुम रो ही दोगे। ठीक है बहन, तुमको बताना है बताओ, नहीं बताना है ना बताओ। तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ के इनके बड़े बुजुर्गों से मुझे उम्मीद नहीं। यहाँ बड़े बुजुर्ग कौन है? परेतिन जिज्जी, मम्मी जी, वो तो इस ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो यही हो सकता है कि बग्गी की माँ ने लताड़ा हो कि नास बेटी ये सब क्या कर रही है तू, है? इन सारी चीज़ों को करने से समस्याएं कम नहीं होंगी और बढ़ती जाएंगी। तो जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आप सबको कैसा लगा? कतई आप ये ना सोचिएगा कि ये परेशान है इसलिए इन्होंने करा। परेशान होता ना इंसान, विगत आप इनके 8-10 दिन के, 15 दिन के वीडियो उठा के देख लो, इनके थोपड़ों से दिखता है। जब परेशान हो ना, कुछ समझ नहीं आता है, चारों तरफ आप एक ही चीज़ में दिमाग लगाए रखोगे। और इनके परेशानी के आलम हमने देखे हैं, कब वो ये गाँव में मंडरा रहे हैं, कब वो गाँव में मंडरा रहे हैं।
धीरे धीरे चल, ऊंचाई पे ज़्यादा तेज़ी से पैर मत रखना, तो इस पे चढ़ लेगी ना। आर यू श्योर? मैंने देखो वेली क्यों नहीं पहनी, मैं इतनी वेली हूँ कि मैंने बेली नहीं पहनी है। वाह जी वाह। वो मैंने ना फ्लैट वाले क्रॉक्स इसलिए ले लिए हैं, क्रॉक्स इसलिए ले लिए हैं। भाई आपने इतने हिंट दिए हैं ना कि भाई जिसका आप जवाब ही ना दे पाएंगे। आप जब बोल रहे हैं कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं, आप लोग बधाइयाँ दे रहे हो। अरे ससुरो, तुमने खुद ऐसी परफॉर्मेंस दी है और अब आ रहे हो यहाँ पे उल्लू बनाने के लिए कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं है। पहले सारे प्रेगनेंसी वाले हिंट दो। क्यों? क्योंकि मज़े आ रहे थे, व्यूज़ आ रहे थे। फिर वैसे जनता ने भी भर भर के सुनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, सुनाना भी चाहिए। वाह जी वाह। और बग्गी, तुम्हारी चाची काम करती थी, तुम उनको ये हेल्पर बोलते हो, और वो चाची हैं मंदिर में बैठी हुई हैं कीर्तन में, तो तुम बोल रही थी कि हेल्पर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। चाची के अलावा कोई और हेल्पर तो हमने देखी नहीं, फिर झूठ क्यों बोल रही हो? अरे आज भी जो बोला गया वो भी तो झूठ ही है भाई साहब, कि अब हम प्रेग्नेंट नहीं, चलो गेम खेल देते हैं। जब रियल में प्रेग्नेंट होंगी तो ऐसा कोई हिंट यहाँ शो नहीं करेंगी, और नहीं है तो यहाँ ड्रामे करने आए थे। जब लोग हेल्पर की बात करते हैं तो वो खुद झाड़ू पोछा क्यों करते हुए वीडियो बनाते थे। ये लेडी कहती है कि मेरी पूरी हेल्प करते हैं। देखो बिल्कुल सही बात है, मम्मी बहुत हेल्पिंग मोड के हैं, बाकी दीदी भी बहुत हेल्पिंग हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, फलाना ढिमकाना। मैंने तो भैया इनके यहाँ हेल्पर नहीं देखा। बड़ी जिज्जी जब आती थी तो जरूर चाची यहाँ काम करवाने आ जाती थी, उसके बाद राम ही जाने की कब आई हैं। तो लोगों ने यहाँ पर बहुत सही से, अभी तक 124 लोगों के कमेंट यहाँ पब्लिक हैं। सब लोग जब बोल रहे थे, तुम्हें बधाइयाँ दे रहे थे, तब तो तुम झूठ बोल रहे थे, हार्ट भी दे रहे थे, और अब जब फंस गए हो तो यहाँ पर थैंक यू सो मच बोल रहे हो, इमोशनल होके ना लोगों के साथ एक्टिंग कर रहे हो। एक्टिंग बहुत अच्छा है, वाह बग्गी के लिए। तो देखो सब समझ गए हैं कि तुम गालियों से बचने के लिए यहाँ पर ड्रामे कर रहे हो कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि आगे की समस्या हो जाएंगी, हम पति पत्नी ऐसे सोच रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे। अरे पीसीओडी बहुत सारे लोगों को होती है दुनिया जहान में, वो इलाज करते हैं, ना कि प्रेगनेंसी का नाटक यूट्यूब पे आके करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में सबसे पहले तुम यहाँ पर झूठ का नाटक ड्रामा करती थी, जो कि तुम ना अब यहाँ पे ड्रामे करके ख़त्म करने के बाद तुम यहाँ नाटक करने फिर से आ गई। पीसीओडी, ओ भाई साहब, उसमें ये सारी चीज़ें जो तुमने बताई ये वो होता नहीं है, तुम लोगों के साथ दिमाग के साथ खेल रही हो। पीसीओडी में ये पहली बार सुना है कि झाड़ू पोछा नहीं कर सकते। लो भाई साहब, लोगों ने भर भर के धोया। भाई मैंने कई आर्टिकल डॉक्टर्स के पढ़ डाले कि भैया पढ़ लें, क्या पता ऐसा कुछ होता हो। अब आप लोग भी, तमाम लोग लिख रहे हैं, और तमाम कोई डॉक्टर भी होगा तो उसको भी पता होगा कि आज तक पीसीओडी के किसी पेशेंट को ये नहीं बताया गया है कि भाई साहब तुम झाड़ू कड़का ना करो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। तो भाई साहब बहुत सही बोला है। आप लोगों की ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब है। जब देखो ना तब एक तो ये सब सस्ता सस्ता मद्दे मद्दा खाने में बिलीव रखते हैं, तो कहीं चले जाएंगे एकदम घटिया क्वालिटी का। मतलब जो भाई अगर तुमको कोई बहुत सस्ता खाना दे रहा है, जबकि ना वो उसका अगर बेच रहा है तो वही बेनिफिट नहीं होगा तो क्यों क्यों बेचेगा। और बहुत सस्ता दे रहा है तो कुछ ना कुछ है ना कि वो बेकार प्रोडक्ट यूज कर रहा है। जो भी वो खाना बना रहा है, तुम्हें पता है उसका अनाज आटा चावल जो भी बना रहा है, नूडल्स, वो कैसे हैं? नहीं जी, तुमको तो खाने से मतलब है। वाह जी वाह। झूठ बोलना हो तो इनसे सीखो, पहले नाटक नौटंकी ड्रामा करो और फिर बैठ जाओ कुर्सी तोड़ने के लिए, और फिर वहाँ पे झूठी झूठी ये सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। अब आ गए ना सिंपैथी कार्ड खेलने, जब लोगों को बहुत ही ज़्यादा बधाइयों का तांता लग गया। पब्लिक को फूल बनाना कोई बग्गी से सीखो, एक्टिंग करी है लेकिन बहुत घटिया। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आज तुम लोगों ने नीचता की पराकाष्ठा पूरी कर दी है, और इस नीचता में सारे के सारे शामिल हैं, जिसमें छोटी दीदी भी और मम्मी जी। शेम ऑन यू मम्मी जी, पहली बार आज मैं बोल रही हूँ। कभी मैं किसी बड़े बुजुर्ग को ऐसे नहीं बोलती हूँ, पर आपको इन बच्चों को 2 तमाचे मारने चाहिए थे कि आप लोग ये क्या घटियापन कर रहे हो। इतनी अच्छी न्यूज़ के लिए, इतने सेंसिटिव टॉपिक के लिए तुम कंटेंट बना रहे हो। मम्मी जी काश कि आपने सही टाइम पे बहुत सारे डिसीजन लिए होते, लेकिन आप तो उसमें और पार्टिसिपेट कर रही थी। बाकी दोस्तों आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन लोगों ने जो आज एक घटियापन किया है, आज मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था कि मतलब लोग कितना ज़्यादा बिलीव करने लगे थे, लोग कितना ज़्यादा बधाइयाँ देने लगे थे, और ये लोग कितने, मुझे पता ही था कि ये यार नाटक नौटंकी ड्रामा है। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही।